भारत के अंदर इश्ताल अंगेज़ बयानात का सिलसिला तो रोज़ाना आता ही है, लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो लगता है कि ऐसे रुख के ऊपर है कि किसी एडवर्स किस्म के अभी भी आप एक्शन की बॉर्डर्स के ऊपर किसी भी मौके के ऊपर उसको रूल आउट करना शायद मुनासिब ना हो। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। वहाँ से अपोजिशन पूरी दुनिया में एक ही तरीके से एक्ट करती है। वहाँ पे भी वो सवाल पूछ रहे हैं, बताइए कितने जहाज़ गिरे, कितना नुकसान हुआ। पहले वो उसका जवाब नहीं थे दे रहे। फिर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज, और वो एक जयशंकर के इंटरव्यू के जवाब में उन्होंने ट्वीट किया। इंटरव्यू में उनसे सवाल जवाब हो नहीं था। पहले ट्वीट पढ़ देता हूँ, फिर जयशंकर का आपको इंटरव्यू भी दिखाता हूँ। राहुल गांधी ने कहा है कि वाई इंडिया हैज़ बीन डी हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान। ये तो वैसे पाकिस्तान को इतराज़ ज़्यादा होना चाहिए था कि वो इंडो पाक के बाद हमें वो एफ पाक कर दिया था ये अमरीकनों ने 9/11 के बाद। तो अब अफगानिस्तान से हटा के दोबारा इंडो पाक की तरफ आ गए हैं। कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान लिखा जाता है, हम बहुत खुश नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने उससे पूछा है मोदी से कि दोबारा हाइफिनेशन हमारी पाकिस्तान के साथ क्यों हो गई, क्योंकि इंडिया तो सुपर पावर बनने जा रहा था। पाकिस्तान तो वो रूल आउट कर रहे थे कि अब इसमें जान ही कोई नहीं है, ना ये हमारा कन्वेंशनल वॉरफेयर में मुकाबला कर सकता है, तो ये दोबारा इंडो पाक कैसे हो गया। दूसरा वो पूछ रहे हैं वाई डिड नॉट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमनिंग पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि कोई एक भी दुनिया का मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो इस सिचुएशन के। ये एक वो फिनोमेना है जो पाकिस्तान क्लेम करता है इस सारी सिचुएशन में कि दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो वहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है मेन राहुल गांधी, उसने मोदी से पूछा है कि बताओ कि दुनिया सारी किधर थी जब आप कह रहे थे कि ये हम काम करने जा रहे हैं, वो आपके साथ तो एक भी नहीं था खड़ा। हु आस्क्ड हम टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये सबसे मज़े की बात यह है कि इंडिया शिमला माहदे के अंदर भी वो कश्मीर का बायलैटरलिज्म आ गया था, तो उसके बाद वो रौला ही पड़ा रहा है कि यूएन की रेजोल्यूशन की तरह। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा काम किया है कि उसने अटैक तो पाकिस्तान पे किया है, लेकिन कश्मीर का मसला जो है दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया। और मीडिएशन जो है सीज़ फायर की अनाउंसमेंट वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से आती है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया में भी दिल्ली के साथ वो टॉक्स करता है और पाकिस्तान के साथ मीडिएशन है फॉर्मल, दोनों तरफ बात करता है सीज़ फायर इंश्योर करवाने के लिए, और अनाउंसमेंट यूएस प्रेसिडेंट करता है। तो राहुल गांधी ने पूछा है कि बताओ मीडिएशन का रोल अमेरिका के पास कैसे चला गया। वो मोदी से ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज़ कोलैप्स्ड, ये उसकी चौथी लाइन है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है। ये उन्होंने कहा कि जयशंकर का वो इंटरव्यू उसको भी सुन लीजिए कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जयशंकर आगे इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे दिखाई। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. People that you know who they are still not caught. But the operation you mentioned, it's still ongoing. No, that is not my assertion, and let me explain this to you, then maybe you would get it. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were... एक और स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा इनके साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा, दिखाइएगा। बिहार का चुनाव आ रहा है, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर दिया। अभी जो कुछ हुआ बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। यशवंत सिन्हा ने पूरी बात खोल के रख दी है कि वो पुलवामा भी हुआ था तो इसी काम के लिए हुआ था, और वो वोट मांग रहे थे कि एक एक शहीद के नाम के ऊपर मुझे वोट दो। तो अब दोबारा उन्होंने बिहार का इलेक्शन है तो दोबारा ये एक नया टोपी ड्रामा करके तो पूरी दुनिया को भी और इंडिया के अवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स हैं, और कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी अगर उनको कोई गलत फहमी थी पहले कि वो हम बड़े तगड़े हैं, तो वो दूर हो चुकी है अपने जहाज़ गंवाने के बाद, और 10 तारीख की जो जॉबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की 10 मई की उसके बाद। तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसी इश्ताल को बरकरार रहना चाहिए जो आज से कोई 15-20 दिन पहले उनके दिमाग में था। बहरहाल मोदी के बयान से लगता है कि वो अभी भी उनके दिमाग से उतरा नहीं है खुमार। आगे चलूँगा तो मैं आपको कुछ और उनके स्टेटमेंट्स के हिस्से दिखाऊँगा।